हम खड़े हैं उस धरा पर, उस ज़मीन पर जहां पर 1857 की चिंगारी क्रांति की धधकी थी, उठी थी और पूरे भारत में फैल गई थी और अंग्रेज़ों की भारत से वापसी इसी ज़मीन से तय हुई थी। ये है प्रसिद्ध प्राचीन बाबा औघड़नाथ मंदिर, 1857 से स्थापित है और यहाँ पर प्राचीन कुआं हुआ करता था, जहाँ पर एक साधु अंग्रेज की जो सेना थी, जिसमें भारतीय थे, वो कहने को अंग्रेजों की सेना थी लेकिन भारतीय थे, उनको पानी पिलाने का काम करता था। और ये काली पलटन का ये हेडक्वार्टर्स है, वही काली पलटन जिसमें भारतीय सैनिक हुआ करते थे और उनको पानी पिलाने का काम इसी औघड़नाथ मंदिर यानी कि बाबा औघड़नाथ मंदिर के एक साधु किया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने, इस मंदिर के पुजारी ने सैनिकों को पानी पिलाने से मना कर दिया, जिस पर सैनिकों ने कहा कि बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें पानी क्यों नहीं पिला रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि जिस कारतूस का इस्तेमाल आप करते हैं उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिली होती है, जिसकी वजह से हम इस पवित्र मंदिर का पानी आपको नहीं पिला सकते। जिसके बाद सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में जो कि भारतीय थे, उनमें नाराजगी फैल गई और क्रांति का बिगुल बज उठा और यही वो धरा है। और आज जब सावन शुरू हो रहा है, कांवड़िया यहाँ से प्राचीन औघड़नाथ मंदिर में, शिवालय में जल चढ़ाने आते हैं। ये काली पलटन है, अगर कैमरामैन दीपक आपको दिखा पाए तो ये देखिए, ये बाबा औघड़नाथ मंदिर प्राचीन 1857 का बाबा औघड़नाथ मंदिर है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। और ठीक बगल में ये जवान हमारे जो इस समय भारत की रक्षा करते हैं और उस समय अंग्रेज़ों को नाको चने चौवा दिया था, काली पलटन का ये हेड ऑफिस। यहाँ पर इस समय फिलहाल फोर्स तैनात कर दी गई। देखिए यहाँ पर एटीएस भी लगा दी गई है और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, एटीएस के कमांडो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे लगाए गए हैं। ये जो बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर है, अस्थाई थाना, जो 58 थाने जिसकी बात एडीजी बता रहे थे, उनमें से एक अस्थाई थाना ये भी बनाया गया है। तो अभी जब यहाँ पर लगातार यहाँ भीड़ बढ़ेगी कांवड़ियों की, इसकी मद्देनज़र और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस का ये अस्थाई थाना तैयार किया गया है। यहाँ की लोगों की सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें जगह बनाई गई हैं और यहाँ थाना प्रभारी शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। इनके साथ पूरी टीम जो है यहाँ काम करेगी, एटीएस की टीम। जी ये देखिए, हाँ आपका लोकेशन नहीं आएगा, आप चिंता मत करें। हाँ, ये मंदिर का, आप परेशान ना हो, आप मंदिर का ही हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो है बाबा औघड़नाथ मंदिर है और काली पलटन जो कि बहुत ही मशहूर नाम है, जिसने भारत को अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त कराया था, वो भी यहीं पर है और ये औघड़नाथ मंदिर है। देखिए, मैं एक बार फिर से कहूँगा दीपक ये दिखाएं, ये ध्वज यहाँ से दर्शन कराएं। जो शिव भक्त हैं और जो कांवड़िए हैं, ये मंदिर की तरफ हम लेके चलें अगर आपको, तो काफ़ी बड़े प्रीमाइसेस में ये फैला हुआ है मंदिर। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बाबा औघड़नाथ मंदिर अति प्राचीन और यहीं से जल चढ़ाने की शुरुआत होती है। जो कांवड़िया है वो हरिद्वार से जल उठाता है, पवित्र नदियों से जल ले आकर यहाँ पर जल चढ़ाता है महाशिवरात्रि के दिन। तो ये फिलहाल देखिए एटीएस की बस भी लगा दी गई है, यहाँ पर एटीएस के कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई, यहाँ पर बहुत सेंसिटिव इलाका है, जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे शर्मा साहब हैं, अस्थाई जो चौकी बनी है, अस्थाई थाना बना है, बल्कि श्री बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर, यहाँ पर एटीएस की देखिए 2 यूनिट्स यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे तैनात की गई हैं। इस बस में एटीएस के कमांडोज यहाँ लाए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की को लेके कोई बात ना बिगड़े। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, मेरठ सेंट्रल जोन है यहाँ के पूरे रेंज में और बहुत सेंसिटिव जोन है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है गाज़ियाबाद, चाहे दिल्ली से जो भी कांवड़िया या राजस्थान हरियाणा से लेके गंगा जल उठाकर हरिद्वार से वापस जो शिवालयों में चढ़ाते हैं, तो उसमें प्रमुख केंद्र है जिसमें कि मेरठ का ये इलाका औघड़नाथ मंदिर का है। तो यहाँ कानून व्यवस्था और बाकी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर एटीएस की तैनाती कर दी गई है। तो कुल मिला के अब जब 13 तारीख को यहाँ पर शिवालय यानी कि महाशिवरात्रि के दिन जब तक कि जल नहीं चढ़ जाएगा, यूपी पुलिस और ख़ासकर इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूरे हाई अलर्ट पे
रखी गई है। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।